माय नेम इज सुनील। आप लोगों को आज मैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म से कंप्यूटर का परिभाषा डिफाइन करूंगा आसान से आसान तरीके में। आप केयरफुली सावधानी से देखिए और जो डाउट्स हो क्लियर कीजिए। फर्स्ट पर नोट करते हैं, उसके बाद ध्यान से देखते हैं। सी से क्या होता है? कॉमन। COMMON, कॉमन। कॉमन को हम कह सकते हैं सामान्य। सामान्य बोल सकते हैं, या तो हम साधारण इसे भी कह सकते हैं, साधारण। और यहां से क्या हो जाएगा? ओ। ओ को हम यानी कह सकते हैं ओ फॉर ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग यानी संचालित। ऑपरेटिंग यानी संचालित आएगा। एम से हम कह सकते हैं मशीन। मशीन यानी हम कह सकते हैं क्या है? यंत्र। इसको हम डिवाइस भी कह सकते हैं, डिवाइस यानी उपकरण, बट इसको हम मशीन से डिफाइन करेंगे आसानी से। और COM के बाद क्या आएगा? P आएगा। तो P फॉर हम यहां लिखेंगे क्या? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग। अगर देखो पार्टिकुलर्स पार्ट्स मतलब भाग होता है, पार्टिकुलर्स मतलब कि भाग या भागों से, तो बट यहाँ पर हम इंक्लूड करने के लिए सेंटेंस को पार्टिकुलर्स लिखेंगे और हिंदी में क्या लिखेंगे? भाग। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे COMP। यू यानी क्या होता है? यूजर यानी प्रयोग। ऐसे यूजर यानी प्रयोग करता होता है, लेकिन हम यहाँ पर यूज यानी क्या लिखेंगे? प्रयोग, क्योंकि सेंटेंस को सही से मैच करना है। मैच लिखेंगे COMPU T यानी हो जाएगा यहाँ पर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी एंड E यानी क्या हो जाएगा? एजुकेशन। एजुकेशन यानी क्या हो जाएगा? शिक्षा। लास्ट में हम लोग का जो बचेगा जिसका नाम है R यानी रिसर्च। रिसर्च यानी खोज। रिसर्च यानी खोज। अर्थात हम कह सकते हैं क्या? इसका फुल फॉर्म C यानी कॉमन यानी क्या होता है? सामान्य, साधारण। O यानी ऑपरेटिंग यानी संचालित। M यानी मशीन मतलब यंत्र। P फॉर पार्टिकुलर्स यानी भाग। U फॉर यूजर यानी प्रयोग। T फॉर टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। E फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा। R फॉर रिसर्च यानी खोज। अर्थात इसका डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? इसका फर्स्ट पार्ट डिफिनेशन हम इंग्लिश में बनाते हैं आसान तरीके से। कुछ करना नहीं, कुछ सेंटेंस को इंक्लूड करना है, उसे डिफाइन निकालना, सिंपल तरीका। क्या है? क्या पहले हम सेंटेंस यहाँ उठाएंगे कंप्यूटर से, क्योंकि आपको पता होगा मेन रीजन है COMPUTER। हम इसी से इसका डिफिनेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कि कंप्यूटर अगर सेंटेंस मैच करना है तो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं इज। अगर चाहोगे तो सेंटेंस करने के लिए इज ए इंक्लूड कर लेंगे, तो क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन include many parts in use technology and education and research etc. सिंपल परिभाषा है, आसानी से डिफाइन कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट देख लीजिए क्या? कि कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन include many parts
in use technology and education and research etc etc। अगर इसी को आप आसानी से हिंदी में डिफाइन करना चाहते हो तो हिंदी में देख सकते हैं। क्या सर, इसको आप यहाँ से हटा देंगे, बस लिखेंगे क्या, कंप्यूटर। सेंटेंस मैच करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, वह इंक्लूड कर देते हैं। कुछ नहीं सर, क्या कंप्यूटर वह सामान्य व्यक्तियों द्वारा संचालित किया गया यंत्र है। क्या है, कंप्यूटर वह सामान्य व्यक्तियों द्वारा संचालित किया हुआ यंत्र है जो कि अलग अलग भागों से मिलकर बना है, जिसका प्रयोग तकनीकी और शिक्षा और खोज इत्यादि के क्षेत्र में करते हैं। आप आसानी से इसे आप डिफाइन कर सकते हो। इसका फायदा क्या है, इस फुल फॉर्म में कंप्यूटर का डिफिनेशंस भी है एंड कंप्यूटर का स्कोप भी है एंड इम्पोर्टेंस भी है, सब कुछ मिल जाएगा। तो कुछ नहीं, आप जानते हैं कि ये जो कंप्यूटर 8 अल्फाबेट से मिलकर बना है, उसमें सब कुछ सिमटा हुआ है, क्योंकि उसका डिफिनेशन में खुद ही बोल रहा है क्या कि कंप्यूटर्स का प्रयोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एंड एजुकेशन के क्षेत्र में एंड रिसर्च। अगर आप उठा के देख लो तो पूरी यूनिवर्स में लगभग सभी चीजें इसी तीनों में क्या है, सिमट चुकी हैं। क्योंकि आज के जनरेशन में आप चले जाओगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, एजुकेशन बिना कुछ संभव है नहीं। तो पूरी यूनिवर्स में एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के पास एजुकेशन है तो एजुकेशन के बाद वो क्या करेगा, किसी भी वस्तु का क्या करेगा, रिसर्च करेगा। जब वो रिसर्च करेगा तो भी क्या होगा, थर्ड टेक्नोलॉजी बनकर तैयार होगी। तो यह तीन चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी बहुत कुछ इंक्लूड है। अगर आप चाहते हैं इस डिफिनेशंस को आसानी से समझना तो फर्स्ट पार्ट कंप्यूटर का फुल फॉर्म आसानी से आप क्या कर दीजिए, याद कर लीजिए और इसको आसानी से डिफाइन कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।